को डिस्कस करना है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्योंकि इसका ए भी गिवन है। इसका मतलब है कि ये इसको मैं x1 x2 x3 मान लूँ या कोई भी वेरिएबल रख ले, एक्स वाई जी रख ले, तो ये और बी भी गिवन है ऑलरेडी, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। और इस ए को इन्होंने ऑलरेडी फैक्टराइज भी किया है। इस ए को देखें नीचे, बुक ने ऑलरेडी फैक्टराइज किया है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए इसका लोअर ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका देख ली, ऊपर नॉन जीरो है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे जो है जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी गिवन है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी गिवन है, बी भी गिवन है, ए भी गिवन है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इन तीन वेरिएबल्स को फाइंड करना है। ये जो वेरिएबल्स हैं, इन तीन वेरिएबल्स को हमने फाइंड करना है, और वो हमने फाइंड करना है एलयू फैक्टराइजेशन के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन में था आप इसको एलयू फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो हमने इसको एलयू फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। दो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला है Ly इज इक्वल टू बी, और एक फॉर्मूला है Ux इज इक्वल टू y। मैं यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ, फिर बाद में दूसरी साइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे y जो है, इस फॉर्मूले को हमने पहले लिखना है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है आपका, और ये जो है आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y अननोन है, तो y को हमने फाइंड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम सिर्फ y अननोन है, और बेसिकली हमने फाइंड कर क्या करना है, x1 x2 x3 मींस हमने x फाइंड करना है, x। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को डायरेक्ट यूज करूँ तो इसमें दो अननोन है, एक x अननोन है और y भी अननोन है, दो अननोन है। तो एक इक्वेशन में जब दो अननोन होता है, सिर्फ u नाउन है, ये आपका u मैट्रिक्स है। अगर एक इक्वेशन में दो अननोन मैट्रिसेस हैं तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, जो कि ये वाले इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक अननोन है सिर्फ y। बी भी हमारे पास है और एल भी हमारे पास है, ये एल मैट्रिक्स है ये, और बी भी गिवन है क्वेश्चन में, देखिए ये बी है। तो एल और बी दोनों गिवन है, वाई यहाँ से फाइंड करूंगा, फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू लगा के एक्स फाइंड करूंगा, और बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बाकी इसमें इतनी कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ मेन पेज इसके लिए ओपन करके, इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ये दो फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ इन दो फॉर्मूलेज को मैंने यूज करना है, बस ये काम हमने करना है कि इन दो फॉर्मूलेज को हम यूज करेंगे। जब देखिए इस फॉर्मूले में मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, इसके एक की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, क्योंकि दो फार्मूलाज में पहले लिख लूँ तो वो फार्मूलाज हैं हमारे पास। फॉर्मूला है, दो फार्मूलाज हैं, Ly इज इक्वल टू बी, ये फार्मूला मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये फार्मूला नंबर 1 है। और एक है हमारे पास Ux इज इक्वल टू y, ये u है, x इज इक्वल टू y। और क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है x को, x की वैल्यूज हमने फाइंड करना है, x मींस x1 x2 x3, ये पूरा मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। x का मतलब है x1 x2 और x3, मैं इधर x1 x2 x3 लिख लेता हूँ। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, तीन वेरिएबल है तो तीन फाइंड करें, दो वेरिएबल है तो दो फाइंड करें, x1 x2 और x3, ये तीन हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास x, इसका मतलब x फाइंड करना, तो x इस फॉर्मूले में, यहाँ पे दो अननोन है, x भी अननोन है और y भी अननोन है, तो इसके लिए y पहले मैं फाइंड करूंगा, और y को फाइंड करने के लिए मैं पहले इस इक्वेशन को यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को।
इससे वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, वाई की वैल्यूज मैं यहाँ इक्वेशन 2 में लगा दूंगा तो फिर एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, जब आप देख लेंगे तो। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है हमने, ये फॉर्मूला है एल वाई इज इक्वल टू बी, एल वाई इज इक्वल टू बी। पहले इसमें मैं एल की फॉर्म वैल्यूज लगा रहा हूँ। एल की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एल मींस लोअर ट्रायंगुलर। देखिए लोअर ट्रायंगुलर, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो जिस साइड पे जीरोस होते हैं उसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारा, ये वाला, ये पहला मैट्रिक्स ये। तो इसकी वैल्यूज लगा रहा हूँ 1 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 1 0, और फिर है 2 - 5 1, 2 - 5 1। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से सिर्फ मैं उठा रहा हूँ 2 - 5 और 1। ये आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यूज आ गए। अब y क्या है, y आपने खुद पुट करना है। y मींस यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं उतने ही वेरिएबल आप लगा दें। 3 कॉलम है तो हम 3 ही वेरिएबल पुट करते हैं, और उनको मैं नाम दे रहा हूँ y1 y2 और y3। ये मैंने फाइंड करना है, इनकी 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे y1 y2 और y3। और इज इक्वल टू जो है b, b की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो b की वैल्यू फाइंड करें। अब b की वैल्यूज क्या है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। b की वैल्यूज है हमारे पास -7 5 और 2, ये b की वैल्यूज है, -7 5 और 2। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, -7 5 और 2, -7 5 और 2। अब देखिए इसमें से y1 y2 y3 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आएगा। अब देखिए जिस तरह के पहले जो इशेलॉन फॉर्म के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इशेलॉन फॉर्म के, तो उस क्वेश्चन में क्या है, उसमें हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से किया है, मतलब लास्ट रो से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपने फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। अब देखिए ये ऊपर जीरोस है, पहले इस रो से स्टार्ट करें। जब इस रो से स्टार्ट करेंगे तो रो नंबर 1 का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रो नंबर 1। रो नंबर 1 का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल आपका y1 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका y2 है, तीसरा कॉलम आपका y3 है। अब डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख ली, इसको अगर आप इसको छोड़ भी दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको रिमूव कर दे, बट डायरेक्ट इधर y1 y2 y3 लिखे, या यहाँ y1 y2 y3 लिखे, इन दोनों में से एक लिख ले। जो आप लिखेंगे दोनों में से कोई एक लिख ले, या ये y1 y2 y3 लिख ले यहाँ पे, ये जो गिवन है। या अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे, इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ऊपर y1 y2 y3 लिख ले, इसको रिमूव करें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब रो नंबर 1 को सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1 y1 0 y2 0 y3। इसका मतलब है 1 y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 इज इक्वल टू -7। अप से स्टार्ट करें, अप साइड से, y1 इज इक्वल टू -7, एक वैल्यू के आंसर। अब रो नंबर 2 पे आ जाए, जब रो नंबर 2 पे आएंगे तो फिर उसमें से रो नंबर 2 में से y2 की वैल्यूज आ जाएगी। ये रो नंबर 2 है। अब रो नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं हम, रो नंबर 2 पे आए, रो नंबर 2 को हम लिख सकते हैं -1 y1, देखिए -1 इसके साथ y1 है, ये y2 है, -1 y1 +y2, और ये इज इक्वल टू क्या है, ये इज इक्वल टू है 5, 5 की इक्वल है, इज इक्वल टू 5। अब इसमें -y1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -7, एक माइनस तो फॉर्मूला है कि एक -7, y1 की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की, देखिए ये फाइंड किया मैंने। अब यहाँ पे y2 मैंने फाइंड करना है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन, ऊपर वाले लाइन से स्टार्ट करें। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें, +7 हो जाएगा, 7 + y2 = 5। तो ये 7 यहाँ शिफ्ट करें तो y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि ये जब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 7 को दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करें, इसको इधर ले आए, तो ये -7 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। अब रो नंबर 3 पे आ जाए, रो नंबर 3 को सॉल्व करें। R3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
कि रो नंबर 3 में है 2y1 -5y2 और 1y3। तो लिख लिया यहाँ पे 2y1 -5y2 और फिर +y3 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू -7, सॉरी इज इक्वल टू 2। लास्ट वन इज इक्वल टू 2 है, या इसकी इक्वल कर दे। तो अब इसमें वैल्यूज लगा दे। 2 into y1 की वैल्यू है -7, इसके बाद -5 into y2 की वैल्यू है -2, +y3 हमने फाइंड करना है और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर, इससे +10 आएगा, 10 -14 इससे आ जाएगा, इन दोनों से, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इस पूरे से आ जाएगा -4। -4 +y3 इज इक्वल टू 2। ये -4 यहाँ शिफ्ट करें तो ये +4 हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी, y3 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि मेरा जो y आ जाएगा, y, अब y मैंने फाइंड किया और y की वैल्यूज हैं y1 y2 y3। y1 y2 और y3। y1 y2 y3 की वैल्यूज यहाँ पुट करें। y1 की वैल्यू है -7, y2 की वैल्यू है -2 और y3 की वैल्यू है 6। ये मेरा एक y आ जाएगा। अब इसके बाद ये रो नंबर 2 का इक्वेशन मैंने सॉल्व करना है। देखिए ये, इसमें y की वैल्यू हमने फाइंड की, y पुट करें, यू भी क्वेश्चन में गिवन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसमें क्या करेंगे, डाउन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने पहले रो से स्टार्ट किया, यू वाले में फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो इशेलॉन की तरह होता है, तो उसमें फिर हम डाउन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ रहा है? जिसको क्लियर नहीं है पूछना है तो यहाँ पूछ ले, जो भी है। अगर क्लियर है तो आप बता दे फिर। कहाँ पे 7 स्टूडेंट ने लिखा है कि ये 7 है, कहाँ पे 7 है? अच्छा, -7 मैंने लिखा, ठीक है, -7 लिख दिया, बस इसी के लिए सॉल्व करें। वहां पे फिर देख लेते हैं कि 7 है या -7 है। -7 है, यहाँ पे भी -7 है, +7 नहीं है, -7 है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। क्योंकि अक्सर इसमें मसला होता है मेरे लैपटॉप में। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला नंबर 2 को यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? फॉर्मूला नंबर 2 है ux इज इक्वल टू y। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब इसमें मैं u की वैल्यू लगा रहा हूँ, और u की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए u की वैल्यू, ये आपकी u की वैल्यू है। ये वैल्यूज उठाएं, 3 - 7 - 2, 3 - 7 - 2, 3 - 7 - 2, और इसके बाद है फिर नेक्स्ट वन 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, और ये आ जाएगा 0 0 और -1। ये u की वैल्यू है, साथ में अब x की वैल्यू लगाना है। x की वैल्यू क्या है? x1 x2 और ये है आपका x3, और इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, अभी मैंने फाइंड किया। तो y को मैं देख रहा हूँ, यहाँ से y लिख रहा हूँ। y की वैल्यू है -7, ये y की वैल्यू है। -7 -2 और 6, -7 -2 और 6, -7 -2 और इस 6। अब देखिए इसको सॉल्व करें। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? डाउनवर्ड से स्टार्ट करें। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपने यहाँ पे, कि जो डाउन रो है वहां से आपने स्टार्ट करना है, अप रो से स्टार्ट नहीं करना। तो अब यहाँ से डाउन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए रो नंबर 3 को स्टार्ट करें, रो नंबर 3 को स्टार्ट करें।
तो या ये x1 x2 x3 लिख ले, या यहाँ ऊपर x1 x2 x3 लिख ले, इन दोनों की सेम मीनिंग है, ठीक है। ये साइड में जो लिखा है इसका मतलब है कि ये ऊपर है, इन दोनों का सेम मतलब है। तो इसको सॉल्व करें, देखिए 0x1 0x1 0x2, ये आ जाएगा -1 x3। तो आप लिख ले -1 x3 इज इक्वल टू 6, या x3 की वैल्यू है x3 इज इक्वल टू आ जाएगा -6। एक वैल्यू आपका फाइंड हो गया। रो नंबर 2 पे आ जाए। रो नंबर 2 को हम लिख सकते हैं -2 x2 -x3। तो आप लिख लिए -2 x2 और फिर -x3 इज इक्वल टू -2। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, -2 x2 और फिर -x3 की वैल्यू जो है, x3 की वैल्यू है आपके पास -6। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 x2 +6 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये -6 यहाँ शिफ्ट करे, +6 सॉरी -6 हो जाएगा, तो -2 x2 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। -2 x2 इज इक्वल टू -8। या हम लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू, -2 को कैंसिल करें -8 के साथ, तो इससे आ जाएगा 4। x2 की वैल्यू भी हमने फाइंड की। अब रो नंबर 1 पे आ जाए कि रो 1 को हमने कैसे सॉल्व करना है। रो नंबर 1 पे जब आप आएंगे, रो 1 को सॉल्व करें, तो रो 1 का इक्वेशन कैसे बनाना है आपने, देखिए ये हो जाएगा 3x1 -7 x2 -2 x3। तो आप लिख ली 3x1 -7 x2 और फिर -2 x3, और ये फिर इज इक्वल टू के बाद जो है आपके पास आएगा -7। ये फर्स्ट के लिए -7 है। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें, 3x1 क्योंकि x1 तो हमने फाइंड करना है, -7 x2 की वैल्यू है 4 और -2, और x3 की वैल्यू है -6, और यहाँ पे जो है आप लिख लें इज इक्वल टू -7। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3x1 -28 और +12, -28 +12 से आ जाएगा -16। तो ये -16 है, ये आ जाएगा -16 इज इक्वल टू -7। ये -16 यहाँ शिफ्ट कर दे तो 3x1 इज इक्वल टू आ जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, या x1 की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू आ जाएगी 3। तो x1 x2 x3 की वैल्यू भी हमने फाइंड की, और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करना था कि x की वैल्यू फाइंड करें, और x है आपका x1 x2 और x3। तो ये दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज हमने फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड के। x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 4 और x3 की वैल्यू है -6। 3 4 -6, 3 4 -6 जो है आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और इस तरह से जो है आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब बताएं जिसको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व किया, जो भी पॉइंट हो, डिफिकल्ट पॉइंट कोई भी हो, आप इसको सॉल्व करके बताएं या पूछ ले, जो भी इशू है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा, ठीक है, क्लियर है, बस सही है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसी से, ये जितने क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह एल और यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका एल है और यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका एल और यू गिवन है। 4 5 3x3 से ज्यादा उसकी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, 3x3 से ज्यादा आप छोड़ दें, बस 3x3 की कैलकुलेशन तक कर लें। तो ये सब में, इसमें सारे ये मैट्रिसेस देखिए गिवन है, एल गिवन है, यू गिवन है, हर एक का सेम मेथड है। बस ये फॉर्मूलाज हैं, आपने इनको यूज करना है, ये दो फॉर्मूलाज। और ये दो फॉर्मूलाज जब आप यूज करेंगे, एक एल का फॉर्मूला है और एक जो है एल का फॉर्मूला, एक यू का फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूलाज को आप यूज करें
और इन दो फॉर्मूलाज को यूज करने के बाद बस आपने अपने आंसर्स को डेवलप करना है। देखिए ये आपका एल है हर क्वेश्चन में, और ये आपका यू है। तो जो पहला फॉर्मूला सारे सब क्वेश्चन के लिए, पहला फॉर्मूला आपका यूज होगा एल वाई इज इक्वल टू बी। एल और वाई, ये एल वाई के साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू बी कर दें, तो इसमें से y की वैल्यूज आ जाएंगे। फिर u को मल्टीप्लाई करें x के साथ, यू एक्स इज इक्वल टू वाई कर दें, और यहां से जो y फाइंड किया है उनकी वैल्यू यहां लगा दें। तो दो दफा मल्टीप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक दफा y के साथ मल्टीप्लाई करें l इज इक्वल टू बी करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि b गिवन है। तो यहां से जब y फाइंड करेंगे तो y पुट करें, फिर u और x आपस में मल्टीप्लाई करें और y के कंपेयर करें तो वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। और हमने फाइंड भी करना है x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a x इक्वल टू b। इसका मतलब है मैंने x फाइंड करना है। ऐसा ना हो कि आप इसको, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको मैं डायरेक्ट अगर y की वैल्यूज दे दूं, अक्सर स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि अगर हम डायरेक्ट इसको y की वैल्यूज लगाएं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू रखेंगे ना, तो फिर आपने इसको, फिर ये इस फिर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन फिर सिर्फ आप यहाँ पे x रखेंगे, इधर y रखेंगे, फिर वो उल्टा आपने सॉल्व करना है। लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए इसके लिए मैंने यूज किया क्योंकि क्वेश्चन में x है। तो डायरेक्ट b का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट b का फॉर्मूला अगर आपने यूज किया और एक स्टेप में सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा। मतलब अगर वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो मॉडल जो है आपका वो सही नहीं बनेगा। तो इस वजह से ना ये दोनों फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं। पहले एल वाई इज इक्वल टू बी का फॉर्मूला, ये फिर भी मैं लिख रहा हूँ, एल के साथ वाई मल्टीप्लाई करें और बी के इक्वल कर दें, यहां से वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, आपके वाई की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स मीन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और इज इक्वल टू वाई करें। जो वाई यहाँ आपने फाइंड किया है वो इधर लगाए, यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो एक्स की वैल्यू जो फाइंड करेंगे ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो हमने कल क्लास में किए थे उसमें से मैं एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कल जो हमने क्लास में किए थे, अभी अभी क्लास स्टार्ट है सर, क्लास शुरू है अभी। अभी स्टार्ट है सर मेरे, और ठीक ठीक है, ओके सर। ये एल वाई इज इक्वल टू बी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई के है। तो ये आपका दो क्वेश्चन इक्वेशंस है, बस ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्या करना है, इसके बाद जो है आपने करना है वो, उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। और रिवाइज मैंने इसी को करना है जो कल वाले क्वेश्चंस हैं। कल जो क्वेश्चंस मैंने कुछ किए थे उसमें हमने किया था कि फैक्टराइज कैसे करना है, और फैक्टराइजेशन भी मैंने बताया था कि 3x3 तक कर लें। ये 4x4 जो है ये असल में ये क्वेश्चंस होते हैं मेटलेब में, लेकिन लेब अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से हम जो मैनुअली जहां तक हो सकता है मैनुअली पहले एक्सप्लेन कर दें कि मैनुअली कैसे करना है। फिर जो ग्रेटर में है 3x3 से ऊपर 4x4 5x5 ये बहुत लेंथी हो जाते थे, ये बेसिकली होता है मेटलेब में। अच्छा अब देखिए इसमें 3x3 का मैं एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ कि 3x3 का अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा एक इसकी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, इसमें से कोई क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, क्योंकि 11 तो कल हमने क्लास में ही सॉल्व किया है आई थिंक। ये क्वेश्चन 9 को देख ले, 9 है 312, मैं इसको लिख रहा हूँ 312। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और जो एक्सरसाइज है ये आपका एक्सरसाइज है 2.5। 2.4 को आप लोगों ने स्किप करना है, ये 2.5 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन के लिए डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला लिखना है। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी अच्छा नहीं है और टाइम भी फिर जूम ऑफ हो जाता है ना। ए इज इक्वल टू एल, ये तो देखिए ए की वैल्यूज आपको गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो आपका ए होगा। तो ए की मैट्रिक्स क्या है, 312 -940, ये है 312 -940,
और फिर है आपका -940, सॉरी -904 और 9914, -904, -904 और ये है 9914, 9914, 9 और 14, ये 9 है, 9, 9 और 14, और ये 04 है। इसको मैं 0 कर लेता हूँ, 0, और ये 4 है, 04। अच्छा, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 के लिए आपने एल अपनी तरफ से बनाना है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स केवल होगा, ठीक है, बाकी एल आपका अपना होगा, यू भी आपने ही बनाना है। तो इसके लिए मैं एल बना रहा हूँ। एल में क्या होगा कि डायगोनल पे 1 होगा, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स आपके सारे जीरोज होंगे, तो ये 100, फिर नीचे आएगा L21, L21 में इसको नाम दे रहा हूँ L21, ये आ जाएगा आपका 1 और ये 0, और ये मैं लिख रहा हूँ L31, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट L32 और 1, और फिर अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा आपका U11, U12, U13, और यहाँ पे 0, U22, और ये होगा आपका U23, और ये जो है इस पे आएगा 0, 0 और U33। ये आपका एक मैट्रिक्स बनेगा U33 का, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, दो मैट्रिसेस। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपेयर करें, बस जो भी आंसर आ जाए वो आपका फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपके इस कॉलम के साथ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ मैं। देखिए ये U11 से मल्टीप्लाई करे तो इससे आ जाएगा U11, U11 आएगा, फिर ये 0 मल्टीप्लाइड हो जाएगा जीरो के साथ, तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब मैंने इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, इसी रो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड हो जाएगा सेकंड कॉलम के साथ, तो बीच में स्पेस है तो स्पेस रख ले, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, थर्ड विथ थर्ड, तो ये हो जाएगा U12, ये U12 आएगा, और फिर बाकी ये दोनों 0, 0, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करें इसी तरह से, इसको मल्टीप्लाई करें थर्ड रो के साथ, तो थर्ड रो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, बाकी ये दोनों ऐसे भी 0 है, 0 मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा तो ये आ जाएगा वापस 0, तो इससे आ जाएगा U13, ठीक है, ये U13 आएगा। अब इसके बाद सेकेंड रो को स्टार्ट करें मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर खुद देख ली कि मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो देखिए L21 U11, 1 विथ 0, 0 विथ 0, तो ये आ जाएगा L21 U11, बाकी दोनों 0। अब इसको सेकंड कॉलम से करें, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा L21 U12, ठीक है, इस तरह से आप करें, इसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब इसको मैंने सेकंड कॉलम के साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ करिए, हो जाएगा L21 U12, और ये 1 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, L21 U12 प्लस, फिर आ जाएगा U22, ये 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ U22, और 0, 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, जब थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आ जाएगा, अब देखिए थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा L21 U13, और ये आ जाएगा U23, L21 U13, L21 U13 प्लस 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा U23 के साथ, तो ये आ जाएगा U23,
और फिर 0। अब इसी तरह से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अब थर्ड रो पे आ जाए, थर्ड को भी अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए थर्ड को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इस तरह से आ जाएगा। ये थर्ड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब थर्ड रो को मैं मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा, ये U11 है, तो ये आ जाएगा L31U11, L31U11। अब बाकी दोनों जीरो आ जाएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L31 से मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम से करें, U12 प्लस L32 और U22। देखिए सेकंड कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया, L31 U12 L32 U22 और ये हो जाएगा 0, तो ये सेकंड कॉलम। अब थर्ड से करें, L31 U13 L31 U13 प्लस L32 U23 U23 प्लस U33। तो ये सेकंड के फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और ये थर्ड के साथ, तो ये आ जाएगा। अब इसकी सिर्फ कंपैरिजन करें। कंपैरिजन कैसे करेंगे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करें, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करें, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर करें और उसके वैल्यूज निकाल लें। बस ये काम जो है ना आपने करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन अगर आपका क्लियर है और स्ट्रांग है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपेयर करें। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, U11 की वैल्यू आ जाएगी, मैं इधर ही शॉर्टकट कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। U11 को जब कंपेयर करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ये एक वैल्यू। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ पहले रो से स्टार्ट करें, सेकंड को कंपेयर करें, इसका मतलब है कि U12 की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 1 की इक्वल। फिर थर्ड के साथ कंपेयर करें, U13 की वैल्यू आएगी, U13 की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2। ये पहले रो की वैल्यूज को हमने कंपेयर किया और फाइंड किया। अब दूसरे रो पे आ जाए। दूसरे रो में सेकंड रो की जो वैल्यू है फर्स्ट रो विथ फर्स्ट, और फर्स्ट पूरे इस पूरे की इक्वल होगी, अच्छा सिर्फ एक की नहीं। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा L21 U11 की वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 9। तो L21 हमने फाइंड करना है, U11 ऑलरेडी हमारे पास है, तो U11 की वैल्यू क्या है? U11 की देखिए ये 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 इज इक्वल टू 9। 3 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो L21 की वैल्यू आ जाएगी 3। L21 इज इक्वल टू 3। L21 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से आप सेकंड के साथ कंपेयर करें, ये 0 कंपेयर करेगा, आप L21 U12 प्लस U22 के साथ आप लिख लें L21 U12 L21 U12 प्लस U22 प्लस U22 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज लगा दें। इसकी वैल्यूज क्या है? L21 की वैल्यू हमने फाइंड की ऊपर 3 है, U12 की वैल्यू भी हमारे पास है। U12 की वैल्यू देखिए ये गिवन है, U12 की वैल्यू है 1 और U22 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 इसको 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो U22 की जो वैल्यूज हैं ये आ जाएगी हमारे पास -3। इसी तरह से सेकेंड रो के थर्ड को कंपेयर करें। थर्ड मींस ये पूरा कंपेयर करें, L21 U13 प्लस U23, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ L21 U13 प्लस U23, L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू 4। इसको जब मैंने कंपेयर किया तो इज इक्वल टू 4 है। अब इसमें वैल्यूज लगा दें। L21 की वैल्यू हमारे पास है, वो हमने जो फाइंड किया है तो वो 3 है। देखिए मैं शो कर रहा हूँ, L21 की वैल्यू 3 है, ये L21 की वैल्यू है 3, ये मैंने लगाई। तो L21 के बाद ये U13 की वैल्यू है हमारे पास 2, ये हम लगाएंगे। ठीक है, तो इधर मैं लगा रहा हूँ U13 की वैल्यू है 2, ये मैंने लगा दी, प्लस U23 जो है ये मैंने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख लें, इज इक्वल टू 4। तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे आ जाएगा 6, 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो U23 की वैल्यू आ जाएगी -2। इससे वैल्यूज आप लिख लेंगे तो ये आएगा -2। अब इसी तरह से थर्ड रो पे आ जाए। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये पूरा L31 U11 ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, L31 U11 इज इक्वल टू 9।
तो ये मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद L31 U11 इज इक्वल टू 9। L31 U11 इज इक्वल टू 9। तो L31 की वैल्यू हमारे पास है। L31 की वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड की है। सॉरी, L31 तो फाइंड करना है। L31 L31 U11 हाँ। तो U11 की वैल्यूज हमारे पास है। U11 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये मैं लगा रहा हूँ, L31 को हमने फाइंड करना है। L31 एज इट इज लिख ली, U11 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 9। 9 के साथ ये 3 कैंसिल करे तो L31 की वैल्यू आ जाएगी 3। L31 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब सेकंड के साथ कंपेयर करें। सेकंड को ये पूरा ब्रैकेट सेकंड के साथ कंपेयर करें तो इससे आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा L31 U12